गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 13 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर बिग। दे आर द बिगेस्ट एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। एलिफेंट जो हाथी होते हैं बहुत बड़े हैं और ये ज़मीन के सबसे बड़े जानवर होते हैं और ये ज़मीन पे रहते हैं और ये शाकाहारी जानवर होते हैं। दे हैव लॉन्ग नोजेस कॉल्ड ट्रंक्स। और इनके लंबे नाक होते हैं और जिनको हम लोग ट्रंक कहते हैं। सूंड सूंड जानते हैं ना, उनके लंबे नाक होते हैं। दे हैव बिग ईयर्स दैट कैन फ्लैप like fans. Their skin is grey black. They have some short hair on their backs and tails. उनके बड़े बड़े कान होते हैं एकदम पंखे के जैसे और उनके जो स्किन जो होता है, जो चमड़ा जो होता है वो ग्रे ब्लैक कलर का होता है, यानी कि हल्का ग्रे सुरमई कलर का होता है। और they have some short hair on their backs and tails. उनके पीठ पर छोटे छोटे बाल होते हैं और उनके पूंछ में भी थोड़ा बाल होता है और उनकी पूंछ जो होती है वो थोड़ा छोटी होती है, लॉन्ग नहीं होती है। एलिफेंट्स लिव इन अफ्रीका एंड एशिया। एलिफेंट अफ्रीका में और एशिया में रहते हैं। दे लिव ऑन ग्रास लैंड्स एंड इन फॉरेस्ट। और वे कहाँ रहते हैं? घास वाली जगह और जंगलों में रहते हैं, यानी कि जहाँ बहुत हरा हरा घास रहता है, हरियाली रहती है, वहाँ रहते हैं और जंगलों में रहते हैं। एन एलिफेंट फ्रॉम एशिया इज स्मॉलर। और एलिफेंट जो होते हैं एशिया में जो रहते हैं वो छोटे जाति के एलिफेंट होते हैं। इट हैज स्मॉलर ईयर्स। और उनके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं। एन एलिफेंट फ्रॉम अफ्रीका इज लार्जर देन वन फ्रॉम एशिया। और जो अफ्रीका में जो हाथी जो रहते हैं उनके जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं और एशिया के मुकाबले में जो अफ्रीका के जो हाथी होते हैं वो एशिया के हाथी से बड़े होते हैं। अफ्रीका में बड़े होते हैं और एशिया में छोटे होते हैं। ठीक है, अफ्रीका में बड़े जानवर यानी कि बड़े हाथी पाए जाते हैं और एशिया में उसे थोड़ा छोटे। इट हैज बिगर ईयर्स। और अफ्रीका में जो हाथी होते हैं उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। एन एशियन एलिफेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडियन एलिफेंट। और एशिया में जो एलिफेंट रहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? एशियन एलिफेंट कहते हैं। और एशियन एलिफेंट कहते हैं जो भारतीय हाथी कहते हैं। जो एशिया में एलिफेंट जो रहते हैं उसको क्या हम लोग कहते हैं? इंडियन एलिफेंट कहते हैं। द मेल एलिफेंट इज कॉल्ड अ बुल। और जो नर हाथी जो होते हैं उसको हम लोग बुल कहते हैं, बुल। एंड द फीमेल और जो मादा हाथी जो होती है उसको काव कहते हैं। और इसके बच्चे को काफ कहते हैं। हाथी के बच्चे को काफ कहते हैं। बुल्स लीव एलोन। यानी कि बुल जो नर हाथी जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, छोटे से ग्रुप में रहते हैं और इन स्मॉल ग्रुप या छोटे से ग्रुप में रहते हैं। काउज यानी कि मादा हाथी। ठीक है, मादा हाथी को काउ बोलते हैं। वो काउज लिव्स इन हर्ड विथ। जो मादा हाथी जो होती है वो झुंड में रहती है, अपने बच्चों के साथ झुंड में रहती है जो मादा हाथी होती है। एन एलिफेंट बेबी इज कॉल्ड अ काफ। और एलिफेंट के बच्चे को हम लोग काफ कहते हैं। इट वेज मोर देन अ ग्रोन ह्यूमन। और इसका वजन एक जवान आदमी से ज्यादा होता है। और इसका जो वजन होता है वो एक आदमी से ज्यादा होता है। एलिफेंट मस्ट ईट मोस्ट ऑफ द डे टू गेट the amount of food they need. They eat grasses and shrubs and twigs, leaves and bark from trees. And adult elephants eat over 200 kilograms of food every day.
Elephants must also drink many liters of water. भोजन की मात्रा प्राप्त करने के लिए हाथी को दिन में अधिकांश भोजन करना होता है। और हाथी क्या क्या खाते हैं? हाथी पेड़ से हाथी घास खाते हैं और पेड़ से क्या खाते हैं? झाड़ियाँ, टहनियाँ और छाल और पत्ते पेड़ से खाते हैं। और एक बात और, हाथी जो है वो शाकाहारी जानवर है और वो घास भी खाता है और पेड़ से छाल, झाड़ियाँ, टहनियाँ ये सब भी खाता है। और एक जवान हाथी जो होता है, एक वयस्क जो हाथी होता है, वो क्या खाता है? 200 किलोग्राम फूड जो है, खाना जो है वो एक दिन में खाता है और कई लीटर पानी वो पी जाता है। It is the trunk that makes the elephant an interesting animal. और जो हाथी के जो ट्रंक होते हैं वो हाथी को एक रोचक जानवर बना देते हैं। The trunk is a fusion of the nose and upper lip. सूंड जो होते हैं, नाक और ऊपरी होठ का संलयन होता है, यानी कि नोज और उसका हाथी का जो ऊपरी जो होठ होता है वो दोनों जुड़ा हुआ होता है। सूंड उसका जो लंबा होता है और हाथी का जो ऊपर का जो होठ होता है वो दोनों जुड़ा हुआ होता है। Biologists say that an elephant's trunk has 40,000 muscles in it. और जीव विज्ञान कहते हैं कि एक हाथी के सूंड में 40,000 मांसपेशियां होती हैं। It is the most important and useful part of the body for an elephant. और ये जो हाथी का जो सूंड होता है, ट्रंक जो होता है, वो हाथी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। The trunk can pick up a thin blade of grass as well as rip of strong branches of trees. और जो ट्रंक जो होता है उससे बहुत सारे काम हाथी करते हैं, किसी भी सामान को उठाने के लिए। और घास खाते हैं, तो घास जब खाते हैं तो वो तोड़ करके सूंड से तोड़ते हैं और उसके बाद तब मुंह में जाके डालते हैं। और किसी भी टहनी को या ब्रांचेस शाखाओं को तोड़ना होता है, चीरना होता है, तो वो अपने सूंड से ही तोड़ते हैं और उसी से पकड़ करके मुंह में डालते हैं। एलिफेंट्स आर प्लांट ईटर्स। और एलिफेंट जो होते हैं वो क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, और यानी कि पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर होते हैं। एलिफेंट्स सक वाटर अप इनटू द ट्रंक एंड देन ब्लो इट इनटू देयर माउथ। एलिफेंट जो होते हैं वो सूंड में क्या करते हैं? पानी को चूसते हैं और नाक में भर लेते हैं, उसके बाद अपने मुंह में डालते हैं। तो जो उसका सूंड जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दैट इज 14 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। और ये जो हाथी है वो एक टाइम में 14 लीटर पानी पी लेते हैं एक समय में। रिमेम्बर दैट वी ह्यूमन ड्रिंक ओनली 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन द होल डे। और हम लोग जो इंसान जो होते हैं वो एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं, जबकि हाथी जो है एक दिन में 14 लीटर्स वाटर पी लेते हैं। When swimming underwater, elephants use their trunk as a snorkel to draw breathing air. जब पानी के अंदर ये हाथी स्विमिंग करते हैं तो अपने नाक को बाहर कर लेते हैं। When two elephants meet, they twist together their trunks to greet each other, just the way we shake hands with friends. जब हाथी पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो अपने नाक को, अपने सूंड को ऊपर कर लेते हैं ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो। और जब हाथी एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं कि अपने सूंड को, अपने नाक को जोड़ लेते हैं एक इस तरह से, और जोड़ लेते हैं और एक दूसरे का मतलब स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग इंसान हैंड शेक करते हैं, उस तरह से ये अपने सूंड को यानी कि जोड़ लेते हैं और इस तरह से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। द टस्क गिव द एलिफेंट अ मैजेस्टिक लुक। और जो टस्क मतलब होता है हाथी के दांत,
तो हाथी के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक राजसी लुक देते हैं, यानी कि रूप देते हैं, यानी कि आलिशान रूप देते हैं टस्क की वजह से। यानी कि हाथी का जो दांत होता है बेहद खूबसूरत होता है और उसको एक आलिशान रूप देते हैं। डू नॉट कंफ्यूज टस्क विथ हॉर्न्स। आप मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए टस्क और हॉर्न। यानी कि हॉर्न मतलब होता है सिंग और टस्क मतलब होता है दांत। दे आर टू अपर फ्रंट टीथ, यानी कि ये जो हाथी के जो दांत होते हैं सामने में 2 दांत होते हैं जो हम लोग इसको टस्क बोलते हैं। एलिफेंट्स यूज देयर टस्क टू डिग द अर्थ फॉर वाटर, scrap of bark from trees to eat it and to move trees and branches while clearing a path. But sadly some people kill elephant to steal their beautiful tusks, which are also called ivory. तो हाथी के जो दांत होते हैं वो सामने में 2 दांत लंबे लंबे होते हैं और जो हाथी के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन को खोदने में वो उसकी मदद करता है और जमीन को खोदने पानी निकालने में उसकी मदद करता है। उसके बाद जो पेड़ से जो छाल होते हैं उसको खरोचने में उसको मदद करता है और ब्रांच को क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि ब्रांच जो है रास्ते को मान लीजिए रास्ते पे जब गिर जाता है ब्रांच वगैरह शाखा वगैरह तो उसको वो उससे हटाते हैं। तो इस तरह से वो एलिफेंट जो है उस दांत से बहुत सारे काम करते हैं। तो इस तरह से एलिफेंट जो है बहुत सारे काम करते हैं अपने दांतों से। और दांत जो रास्ते को साफ करने में दांत जो है उनकी बहुत ही हेल्प करते हैं और अपने दांत से जो हाथी है वो रास्ते को साफ करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग जो है हाथी को मार देते हैं। किस लिए? उसके दांत को चुराने के लिए। यानी कि उसके दांत को चुराते हैं और हाथी के पार्ट्स को बेच देते हैं। और हाथी का जो सबसे कीमती जो चीज होता है वो हाथी के दांत होते हैं, टस्क होते हैं, जिसको हम लोग इवोरी बोलते हैं। इवोरी मतलब होता है हाथी के दांत, है ना। एलिफेंट्स हैव अ पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। और एलिफेंट का जो बहुत ही सुनने और सूंघने की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है। दे कैन हेयर बाय फीलिंग द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड विद देयर फीट। There are many stories about elephants' memory and intelligence. वे अपने पैरों से जमीन में कंपन महसूस करके सुन सकते हैं। हाथी की स्मृति और बुद्धिमत्ता के बारे में कई कहानियां हैं। यानी कि हाथी जो है जब चलते हैं तो अपने जो पांव की जो आवाज है वो कंपन महसूस कर सकते हैं। और हाथी का जो याददाश्त है और बुद्धिमत्ता है इसके पीछे इसके बारे में कई कहानियां भी हैं। एलिफेंट्स गेट फ्रेंडली विथ ह्यूमंस। एलिफेंट जो हाथियां जो होते हैं वो आदमी से इंसानों से फ्रेंडली हो जाते हैं। दे आर ऑफन यूज एज वर्किंग एनिमल्स। और अक्सर ये हमेशा हम लोग मतलब ये हमेशा जो जानवर होते हैं काम के रूप में जाने वाले, यानी कि काम के रूप में जाने जाते हैं और ये बहुत ही उपयोगी जानवर होते हैं। एलिफेंट्स वेर फर्स्ट domesticated in India thousands of years ago. The festivals in many temples of Kerala feature colorful elephant pageant. The elephant-headed god Ganesha is probably the most popular deity in India. केरल के कई मंदिरों में त्योहारों पर रंग बिरंगे हाथी को सजाया जाता है, रंग बिरंगे तरीकों से सजाया जाता है। और हाथी के नेतृत्व वाले भगवान गणेश शायद भारत में सबसे लोकप्रिय देवता भी है। केरला में सबसे पहले तो केरला में हाथी को बहुत सारा तमाशा के रूप में मतलब कि तमाशा दिखाने के रूप में यूज किया जाता है। रंग बिरंगे तरीके से उन्हें सजाया जाता है और बहुत सारे हाथी जो है बहुत सारी चीजों में काम लाए जाते हैं। और इंडिया में सबसे पहले यानी कि भारत में 1000 साल पहले इसको पालतू जानवरों के रूप में उपयोग किया गया था और आज भी इसको पालतू बना के रखा जाता है। और बहुत सारे
कामों में इसका उपयोग किया जाता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।